नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में। कल हमने आपको दो बेहद खास वीडियोस दिए थे, स्टॉक फॉर टुमारो के पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनमें 15 कंपनियों के मेगा ऑर्डर्स के बारे में बताया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स है, जरूर देखें। आज हम लेकर आए हैं उसी सीरीज का एक और स्पेशल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे 10 नई कंपनियों के बारे में जिन्हें हाल ही में बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी से। हम बात करेंगे जीएचपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, खासकर बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने में। यह मुख्यतः भारत में ऑपरेट करती है। इसके प्रमुख क्लाइंट में वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां शामिल है साथियों। बार बार मेरे द्वारा आपको इसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ये वापस 5% का अपर सर्किट लगना कोई बड़ी बात नहीं। 2086 करोड़ की कंपनी 1447 पर ट्रेड कर रही है। 1779 का हाई, 19 रुपए इसका लो है साथियों। स्टॉक का पी 95, जो कि बहुत महंगा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 20 है, यानी 5 गुना महंगा ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक देखे आप, एक बार इसने डिप दी थी 27 जून के समय, लोगों ने डर के नहीं किया। वहां से ये वापस से बड़ा दुगना हुआ और एक बार फिर से इसने डिप ली थी 29 अगस्त को, वापस इसमें अपर सर्किट लगा। वापस से इसने डिप दी साथियों, 1378 तक गया। लेकिन होता क्या है कि जब गिरावट होती है तो हमें हमारा डर कोई भी खरीदने नहीं देता। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई सिफारिश नहीं, मैं आपको केवल ट्रेंड बताने के लिए ये बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने के पहले अपने निवेश सलाहकार से संपर्क करें। प्रॉफिट एंड लॉस देखें आप तो 23 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 30 करोड़ हुआ साथी। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़, 4,976% की रफ्तार से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। 73.98% इसमें प्रमोटर है, बाकी की पब्लिक को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह ऑर्डर झारखंड में साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक रेलवे स्टेशन के इंटीग्रेटेड रीडेवलपमेंट के इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का सब कॉन्ट्रैक्ट है। इस प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यू है करीब 120 करोड़ रुपए साथियों। अब बता दूं कि 2000 करोड़ की कंपनी को यदि उसके मार्केट कैप के 5% के समथिंग ऑर्डर आता है तो शेयर में तो मूवमेंट होंगे साथियों। और इसे कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट डेट से 3 साल के अंदर पूरा करना है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यह उसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख सेक्टर में काम करने का मौका देता है और उसके ऑर्डर बुक को हेल्दी बनाता है साथी। अगली कंपनी है यूनिवस्तु इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र और सेंट्रल भारत पर केंद्रित है। इसके क्लाइंट में प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर, कंस्ट्रक्शन फर्म शामिल है। 315 करोड़ की छोटी सी कंपनी, 2% की इसमें बढ़त देखी गई। 263 पर ट्रेड कर रहा है। 345 का हाई, 175 का लो। स्टॉक का पी 27, वह इंडस्ट्री का पी 20, यानी इंडस्ट्री के पी से ये महंगे पे ट्रेड कर रहा है। डेप टू इक्विटी 0.44, यानी मैनेजेबल। देखिए साथियों, एक रेंज में ये रेंज बाउंड होकर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। साल दर साल यदि आप देखेंगे तो 1 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाते 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 इन्होंने 17 करोड़ पर लेकर आए हैं। 43% से प्रॉफिट और 26% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। उसी हिसाब से स्टॉक भी भागा। जून के क्वार्टर में अपने हिस्से को कम किया है। 71.20% जो हिस्सेदारी थी वो घटाकर 67.46% कर ली। ये परसेंटेज जो बढ़ा, ये पूरा पब्लिक में है, क्योंकि इसमें ना एफआई है ना डीआई है। छोटी कंपनियां इसी प्रकार की होती है साथियों। को एक यूनिक और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर मिला है। इसे नागपुर की सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी से वर्ल्ड एक्वाटिक्स कंप्लायंट और ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर मिला। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 22 करोड़ 89 लाख रुपए है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उसे एक स्पेशलाइज्ड नीश मार्केट में ले जाता है और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स करने की उसकी कैपेसिटी को प्रूव करता है, जिससे उसकी मार्केट इमेज स्ट्रांग होगी साथियों। यहाँ पर आप ये खबर देख सकते हैं साथियों। एक्सिस केट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को हमने हमारे प्लेलिस्ट, जिसमें हम डेली कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देते हैं, उसमें, साथ ही आपने मेरे डिफेंस मल्टीबैगर स्टॉक लिस्ट में भी देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर एक बार ये वीडियो देखें।
6106 करोड़ की कंपनी साथियों 1437 पर ट्रेड कर रही है, 5% की लगभग बढ़त देखी गई। 1506 इसका हाई है, 421 लो है। स्टॉक का पी 74, इंडस्ट्री का पी 68, इंडस्ट्री पी से महंगे पे ट्रेड कर रहा है और डेट टू इक्विटी 0.39। प्रॉफिट एंड लॉस देखें साथियों तो एक समय लॉस मेकिंग कंपनी 33 करोड़, 75 करोड़ और 79 करोड़ तक इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। 85% से प्रॉफिट और 9% से सेल्स बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से शेयर बहुत ज्यादा भाग चुका है साथी। शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि देखें तो यहां मुझे नेगेटिव लगता है। सितंबर 2022 में था 66%, उसे दिसंबर 22 में कम किया, फिर मार्च 22, जून 23 तक तो ये वैसे ही रहे, फिर सितंबर 23 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई। इस प्रकार घटाते घटाते हर क्वार्टर दर क्वार्टर आज ये 58.20% की हिस्सेदारी पे है। हालांकि ये हिस्सेदारी एफआईआई ने लगातार इसमें बढ़त, लेकिन डीआईआई को देखेंगे तो डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी लगातार घटाई है साथियों। मार्च 24 में जो 9% की डीआई की हिस्सेदारी थी वो आज घटकर 1% पे आ गई। पूरा माल पब्लिक के पास। ये जो कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है मिस्ट्रल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आर&डी टेस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यह ग्लोबल लेवल पर काम करती है। इसके क्लाइंट में ग्लोबल हाइपर स्केल कंपनियां शामिल है। कंपनी को ग्लोबल हाइपर स्केलर क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसमें दो अलग अलग हाइपर स्केलर क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्शन लाइन टेस्टिंग इक्विपमेंट और ऑडियो प्रोडक्ट के लिए डेवलपमेंट टेस्ट एपरेटिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस पायलट प्रोग्राम का एस्टिमेटेड वैल्यू है करीब 1 मिलियन यूएस डॉलर, यानी लगभग 8.5 करोड़ भारतीय रुपए। इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का टाइम 6 से 18 महीने का है। यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यह उसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट्स के साथ जोड़ता है और फ्यूचर में और भी बड़े प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है साथियों। दोस्तों अभी तक जानकारी कैसी लगी कमेंट में यस लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। चौथी कंपनी है मेटा इन्फोटेक लिमिटेड। यह कंपनी आईटी सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के बिजनेस में यह मुख्यतः भारतीय बाजार पर केंद्रित है। इसके क्लाइंट में छोटे और मध्यम व्यवसायी शामिल है साथियों। यदि आप देखें तो 281 करोड़ की कंपनी 3% की गिरावट के साथ 149 रुपए पर ट्रेड कर रही है। 250 का हाई, 146 का इसका लो है, यानी ये अपने 52 वीक लो के करीब है। स्टॉक का पी 17 है, वहीं पे इंडस्ट्री का पी 30, वहां से ये सस्ते पे ट्रेड कर 0.39 इसका डेट टू इक्विटी। 13 जुलाई को ये अपनी इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था। 236 रुपए से गिरकर ये 146 हो गया साथियों। बार बार ये यहाँ पर आकर अप ट्रेंड करता है, तो इस खबर के बाद आप इस पे निगाह बना सकते हैं साथियों, क्योंकि 1 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाकर इन्होंने 14 करोड़ पर पहुंचाया है। 58% से प्रॉफिट और 44% से सेल्स की ग्रोथ होती है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक लगा मुझे। नए परचेस ऑर्डर मिले हैं साथियों। इस बीच इसे बिजनेस ऑपरेशन के लिए एडिशनल सॉफ्टवेयर लाइसेंस और सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए यूजर एक्सेस लाइसेंस की खरीदी के लिए ताजा परचेस ऑर्डर मिले हैं। इन सभी ऑर्डर्स का कुल योग 53,66,000 रुपए है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये ऑर्डर उसके सामान्य बिजनेस ऑपरेशन के दौरान प्राप्त हुए हैं। ये ऑर्डर कंपनी के लिए पॉजिटिव है क्योंकि यह उसके रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल को शो करता है कि उसके क्लाइंट का बेस बढ़ रहा है। कंपनी है चामुंडा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। यह मुख्यतः राजस्थान और आसपास के रीजन में काम करती है। इसके क्लाइंट में स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां शामिल है। साथ 51 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है साथी। 5% का इसमें अपर सर्किट लगा। 46 पर यह ट्रेड कर रही है। 71 का हाई, 36 का लो है। स्टॉक का पी 13, इंडस्ट्री के पी से लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। फुल्ली डेट फ्री कंपनी है साथियों। आप देखें बहुत टाइम से ये एक रेंज बाउंड होकर यहाँ पर काम कर रहा है साथियों और अपने 200 डीएमए से वापस से गिरता है साथियों। एक समय 83 लाख का प्रॉफिट जो था वो उन्होंने 4 करोड़ तक पहुंचाया। इसी प्रकार यदि आप देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी यदि नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आज बढ़कर 3 करोड़ तक इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। 56% से प्रॉफिट और 27% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 71% प्रोमोटर के पास है जो एक मेजर हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास मात्र 16। साइनिफिकेंट वर्क ऑर्डर मिला है इसे एलसीसी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए राजस्थान के नावा में सोलर नावा प्रोजेक्ट के लिए 132 केवी स्विच यार्ड की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर का वैल्यू 4 करोड़ 89,70,000 रुपए है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह उसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर खास करके सोलर पावर प्रोजेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड दिलाता है, जो एक हाई ग्रोथ सेक्टर है साथी। छठी कंपनी है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और टर्न की प्रोजेक्ट करती है। यह मुख्यतः गुजरात और वेस्टर्न भारत में ऑपरेट करती है। इसके क्लाइंट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइक पीजीवीसीएल शामिल है साथियों। 2560 करोड़ की कंपनी 1422 पर ट्रेड कर रही है। 1639 का हाई, 636 का लो, स्टॉक का पी 29 और बिल्कुल अपने इंडस्ट्री के पी के करीब ये ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.22 मैनेजेबल है। लगभग आधा परसेंट की गिरावट इसमें देखी गई। साथियों देखें, ये हर बार अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करते हैं। लॉस की यदि हम बात करें तो 3 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाकर 87 करोड़ पर पहुंचाया साथियों। 233% से प्रॉफिट और 276% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। 70.40% की मेजर हिस्सेदारी प्रमोटर के पास। एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को गिराया है। वहीं पे यदि आप देखें तो डीआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं पे पब्लिक के पास ज्यादा माल है, लेकिन केवल 21%। कंपनी को पीजीवीसीएल से एक बहुत बड़ा टर्न की कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर पोरबंदर सर्कल में 11 केवी मीडियम वोल्टेज कन्वर्टर कंडक्टर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का है, जो किसान सर्वोदय योजना KSY के तहत आता है। और इस ऑर्डर का वैल्यू है साथियों 61 करोड़ 53 लाख रुपए। इसे 9 महीने में पूरा करना है। यह एक मैसिव ऑर्डर है जो कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा, खास करके पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे और 4 बढ़िया कंपनियां बाकी हैं। सातवीं कंपनी है कॉम्प्यूकेम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। यह कंपनी आईटी सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ मेन पावर सप्लाई के बिजनेस में भी है। मेन पावर सप्लाई के बिजनेस वाली कंपनियां जैसे और एवरो इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बार बार अलग अलग टाइम पर रिपोर्ट दी है साथियों। यदि आपने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। यह मुख्यतः राजस्थान में ही केंद्रित है। इसके क्लाइंट में राजस्थान सरकार की अंडरटेकिंग जैसे राजकॉम्प शामिल है साथियों। 152 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी 19 रुपए पर ये ट्रेड कर रही है अपने 52 वीक लेग के आसपास। वहीं पे इसका जो हाई है वो 41 है। स्टॉक कॉपी 42, इंडस्ट्री के पीछे हल्के सा महंगा ट्रेड कर रहा है। और डेट टू इक्विटी 0.21। देखें आप, ये वापस से गिरकर अपने सपोर्ट पर आ चुका है। एक समय 1.63 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाकर 3.58 करोड़ पर इसने लाया है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार के इसके सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन यदि इस प्रकार के प्रोजेक्ट मिलते रहे तो इसमें बढ़त देखी जा सकती है। यदि आप देखेंगे तो मार्च 25 में 70.88% की हिस्सेदारी में हल्का सा इजाफा करते हुए प्रमोटर ने 0.01% की बढ़ोतरी की। एफआईआई भी जून में अपनी हिस्सेदारी पहली बार देखने को मिली। डीआईआई ने न कटौती करी न गिरावट, और पब्लिक के पास अभी भी 30% के समथिंग की हिस्सेदारी साथी। कंपनी को एक नया वर्क ऑर्डर मिला है। इसे YNM पान ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से मेटल क्रैश बैरियर सप्लाई का परचेस ऑर्डर 5 सितंबर 2025 को मिला। इस ऑर्डर का वैल्यू है 3 करोड़ 26 लाख रुपए। इस ऑर्डर को 8 सितंबर या उससे पहले पूरा करना है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि यह उसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है, क्रैश बैरियर और उसकी क्विक ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। अभी कंपनी है फॉल्कन कंसेप्ट लिमिटेड। यह कंपनी ग्लास, ग्लेजिंग और विंडोज के कंस्ट्रक्शन और सप्लाई के बिजनेस में। यह मुख्यतः दिल्ली एनसीआर रीजन में काम करती है। इसके क्लाइंट में रियल एस्टेट डेवलपर और कंस्ट्रक्शन फर्म शामिल है साथियों। 29 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है साथियों ये, और 43 रुपए पर यह ट्रेड कर रही है। 2% की बढ़त इसमें देखी गई। आप यदि देखेंगे तो ये भी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। 77 का इसका हाई है। स्टॉक का पी मात्र 11 साथी। वहीं पे इंडस्ट्री के पी 36, जहां से ये 3 गुना सस्ता ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.27। मुझे लगता है साथियों कि यहाँ पर ये अपने रेजिस्टेंस पर आकर वापस से इसने बढ़त देखी है। प्रॉफिट को बढ़ाकर आज इसने 2 करोड़ 67 लाख तक पहुंचाया। 32% से प्रॉफिट और 55% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यदि आप देखेंगे तो 65.56% प्रमोटर के पास है। डीआईआई के पास 0.03, बाकी का हिस्सा पब्लिक के पास। नया वर्क ऑर्डर मिला है
इसे नई दिल्ली की जगदम्बा ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से यूपी के नोएडा में एक साइट के लिए ग्लास ग्लेजिंग और विंडोज का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर का वैल्यू है साथियों 4 करोड़ 75 लाख रुपए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 9 महीने का टाइम है। यह कंपनी ऑर्डर के लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि यह रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उसकी प्रेजेंस को मजबूत करता है और उसे एक डिसेंट साइज प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है साथियों। सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड हमारी आखिरी कंपनी है साथियों। इस पे भी बार बार इसको प्रोजेक्ट मिले हैं जिसकी जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी है। यदि आपने नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर ऑर्डर वाले अपडेट वाले वीडियोस को देखें साथियों। सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशन और मैनेज सिक्योरिटी पर सर्विस प्रोवाइड करती है। यह भारत में ऑपरेट करती है। इसके क्लाइंट में प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल है साथियों। इसमें जब एसबीआई का ऑर्डर मिला था तब भी मैंने आपको इसका बताया था साथियों। 126 करोड़ की कंपनी है। 185 पर ट्रेड कर रही है। 5% की बढ़त इसमें देखी गई। 213 इसका हाई है, 78 इसका लो है। मतलब अपने लो से दुगने पर है ये। स्टॉक का पी मात्र 31 क्योंकि इंडस्ट्री का पी है 30। लगभग उसी पर ये ट्रेड कर रही है। फुल्ली डेप्ट हुई है, आप समझे 0.05% है। आप ग्राफ देख सकते हैं 4 करोड़ पहुंचाया इन्होंने 125% से प्रॉफिट क्योंकि लगातार इनको बैक टू बैक बहुत से प्रोजेक्ट मिले हैं साथियों। 73.53% प्रोमोटर है। बाकी का पब्लिक के पास है 26.27। कंपनी को एक साथ दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर है भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक से लाइसेंस सर्विसेज की सप्लाई का है जिसका वैल्यू 10 करोड़ 88 लाख रुपए। डिलीवरी 30 दिन के भीतर है। 100% पेमेंट ड्यू है और इसे 12 महीने में एग्जीक्यूट करना है। दूसरा ऑर्डर भारत के मोस्ट ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर से मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज डिलीवरी करने का है। यह 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू 13 करोड़ 65 लाख रुपए। यह ऑर्डर कंपनी के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न सिर्फ लार्ज वैल्यू के हैं बल्कि साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में इसके स्ट्रॉन्ग डिमांड को प्रूव करता है। तो ये थी वो 10 कंपनियां जिन्होंने हाल ही में नए बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। अगर आपको यह वीडियो और कल की दोनों पार्ट पसंद आई हो तो चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पसंद आई। अगले वीडियो तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। यहाँ किसी भी प्रकार के निवेश सलाह या सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। सभी निर्णय पूरी तरह से आपके अपने शोध और विवेक पर होना चाहिए।